छत्तीसगढ़ का साय सरकार का ये दूसरा बजट है। वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी का दूसरा बजट है। पहला बजट उन्होंने ज्ञान पर आधारित बताया, ये दूसरा बजट गति पर लेकर आए। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ का बजट ला दिया। ये सरकार का दूसरा बजट है। पिछली बार की तुलना में ये 12% ज्यादा है। बजट में जैसा हमने बताया गति थीम पर फोकस किया है। कई ऐसी घोषणाएं थी जिनके मायने समझने बहुत जरूरी है। तो आज सरकार में सबसे पहले जो दिन भर आपने कई रिपोर्ट्स देखी हैं, इस बीच ये 5 बड़ी तस्वीरें देखिए। तो गति पर आधारित इस बजट में सबसे पहली बात देखें आप, महंगाई पर इसका असर पड़ने वाला, क्योंकि पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हो गया। महंगाई पर असर पड़ेगा, किराया माल भाड़ा थोड़ा घटेगा, लोगों की बचत थोड़ी बढ़ जाएगी। दूसरी तस्वीर आप देखें इसी बजट से जुड़ी हुई, कर्मचारियों का 53% डीए बढ़ा है। इससे क्या होगा, महंगाई का बोझ कर्मचारियों पर थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा खर्च करने की कैपेसिटी कर्मचारियों की विकसित हो पाएगी और ये पूरा पैसा जो कर्मचारियों को मिलेगा, एक बड़ा तबका है तो मार्केट में आएगा और अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। ये प्रमुख तौर पर है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा विकल्प जो इस बजट में दिखाई पड़ा है, प्रावधान दिखा है, 20 विभाग और 10,000 नई भर्ती का वायदा इसमें है। यानी कि सरकारी दफ्तरों पर भी काम का बोझ कम होगा, सरकारी कामकाज थोड़ा फास्ट हो पाएंगे, जो रुकी अटकी पेंडिंग फाइल्स हैं वो जल्दी निपटेंगी। ये शासन को लाभ होगा। बेरोजगारों को और क्या चाहिए सिवाय इसके कि नौकरी, तो नौकरी उनको मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएम आवास को लेकर भी 8,500 करोड़ रुपए दिए गए और इससे योजना का दायरा बढ़ गया है। तो ये 5 बड़े ऐलान और उनसे जुड़ी बातें। रायपुर दुर्ग मेट्रो का सर्वे, इसको लेकर भी घोषणाएं की गई। चलिए अब जरा देखिए, जैसा हम आपको बता रहे थे कि पेट्रोल अगर 1 रुपये सस्ता होता है तो क्या इसका असर पड़ेगा। असर होगा महंगाई के लिहाज से, क्योंकि पेट्रोल सीधे तरीके से वाहनों के माल भाड़े से जुड़ा हुआ होता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर हमारा सामान को लाना ले जाना, सारा परिवहन महंगा हो जाता है। लेकिन अब 1 रुपये सस्ता अगर पेट्रोल हुआ तो किराया माल भाड़ा घटेगा, इस तरह की उम्मीद है। वरना इसका लाभ सीधा सीधा वाहन चालकों को होगा। लोगों की थोड़ी सी पैसे की बचत इसमें हो जाएगी और जो हम लोग आम लोग जो वाहन चलाते हैं उनको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी पर लीटर 1 रुपये के हिसाब से। इधर अब कर्मचारियों का जो 53% जो डीए है, महंगाई भत्ता है, वो हो गया है। यानी जो वृद्धि है, वृद्धि के बाद में इन कर्मचारियों पर भी महंगाई का बोझ थोड़ा सा कम होगा। कर्मचारियों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी खर्च करने की और ये पूरा पैसा घूम फिर करके मार्केट में आने वाला है, जिसका सीधा सा असर होगा देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस पैसे का आ जाना। देश की सरकार भी यही चाहती है और प्रदेश की सरकार इस दिशा में थोड़ा सा और आगे बढ़ चली। इधर आप देखें सबसे बड़ा जो युवाओं को लेकर ऐलान था, पिछली बार का जो ज्ञान पर आधारित बजट था, इसमें जो वाय है वो युवाओं से जुड़ा है। तो 20 विभाग में 10,000 नई भर्ती का ऐलान हुआ। अब इससे क्या होगा, सरकारी दफ्तरों पर जैसा हम बता रहे थे काम का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, यूथ को रोजगार मिलेगा, सरकारी कामकाज फास्ट होगा, सारे पेंडिंग वर्क्स को निपटाने में थोड़ी सी आसानी होगी। नई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी विभागों के द्वारा होता है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कोई अन्य विभाग हो। वहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे जिनकी डिमांड है, उतना ही काम स्मूथ हो पाएगा। अब आइए आप आवास के ऊपर, तो ज़रा देखिए पीएम आवास को लेकर सबसे बड़ा एक हिस्सा इस पे दिखता है 8,500 करोड़ का। आपको याद होगा कि साय सरकार ने जो अपना पहला बजट लेकर आए थे, उसके पहले जो पहली कैबिनेट की थी, इसमें भी पीएम आवास योजना को लेकर ही ऐलान किया था। तो ये उनके लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। केंद्र के इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। इसका लाभ ये होगा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में 15,000 नए आवास की स्वीकृति जोड़ी गई है। भवन निर्माण उद्योग को इसमें लाभ पहुंचने वाला है। लोगों को अपनी छत, पक्का मकान, मजबूत मकान मिलेगा और इसका पूरा असर ओवरऑल लुक पर भी पड़ेगा। गरीबों का घर का सपना पूर्ण होगा। भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों को काम मिलेगा और पक्के घर होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बीमारियों से और अन्य चीज़ों से, मौसमी चीज़ों से थोड़ी राहत भी मिलेगी लोगों को, अगर इन पक्के मकानों को हम देखते हैं धरातल पर। फिर आप देखिए आवागमन से जुड़ा एक बड़ा पॉइंट, रायपुर दुर्ग मेट्रो का सर्वे कार्य किया जाएगा। इसके लिए बजट एलोकेट किया है।
अब इससे क्या होगा, धरातल के ऊपर सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आने वाले 10 साल में व्हीकल्स की बढ़ती तादाद को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर विकल्प होगा। दो बड़े प्रगतिशील शहर आपस में जुड़ जाएंगे। राजधानी से एक एजुकेशन सिटी का जुड़ना वैसे भी ज़रूरी है। ट्रैफिक जाम इससे कम होगा। इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा लाभ है जो आने वाले वक्त में पॉलीकार्बोनेट की जो संख्या है उनको कम करने को लेकर ज़रूरी है। तो आप देखें अब इन सारे प्रावधानों के बाद इनका असर क्या है, इन पर कुल कितना रुपया डाला गया ये भी देखें। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में बजट में किस विभाग के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है। सबसे पहले आप देखें स्कूल शिक्षा विभाग, इसमें 22,365 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इसमें 18,461 करोड़ का प्रावधान है। कृषि विभाग में 13,560 करोड़ का प्रावधान है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, इसमें 9,501 करोड़ रुपए रखे गए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तकरीबन 10,000, जिसमें 9,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गृह डिपार्टमेंट, गृह विभाग, जिसमें आवास योजनाएं शामिल हैं, 8,380 करोड़ रुपए। महिला और बच्चों के लिए महिला बाल विकास विभाग 8,245 करोड़। हेल्थ को लेकर और परिवार कल्याण को लेकर 8,080 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग को लेकर 7,055 करोड़ रुपए। और नगरीय प्रशासन विभाग, क्योंकि नगरीय विकास पर फोकस है, इसमें आप देखें 6,044 करोड़। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 5,300 करोड़ रुपए दिए गए। ये है बजट के अंतर्गत विभागों का हिस्सा।